हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर, जहां आज हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो प्लीज गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो रॉ की शुरुआत हमें देखने को मिलती है फिर से सीनेशन लीडर जॉन सीना के साथ। क्राउड में आज सीना सक्स के चैंट्स गूंज रहे थे और इससे पहले जॉन सीना कुछ बोलते हमें कोडी रोड्स की एंट्री देखने को मिलती है। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और क्राउड कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग गा रहा होता है। इसके बाद फिर से जॉन सीना स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने रोक देते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं भाई तूने बहुत बोल लिया, अब मेरी बारी है। इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तू मुझे कुक करने वाला है, और वो जॉन सीना को टॉपिक बताते हैं उन्हें कुक करने के लिए। यहाँ कोडी रोड्स स्टार डस्ट की बात करते हैं और उस नेक टैटू की बात करते हैं जिससे लोग उन्हें ट्रोल करते हैं। यहाँ कोडी रोड्स इनडायरेक्टली AEW की भी बात करते हैं और कहते हैं कि जिस कंपनी को मैंने बनाया वहाँ भी मुझे बू किया गया। जॉन सीना कहते हैं कि मैं तुझे कुक नहीं करने वाला और मैं तुझे वैसे ही बरी करूंगा जैसे मैं बाकी के टैलेंटलेस लोगों के साथ करता हूँ। यहाँ वो कोडी रोड्स को टैलेंटलेस बुला रहे थे। इसके बाद वो कोडी रोड्स को ड्राइवर भी बोलते हैं और कहते हैं कि तू चैंपियन बनने लायक नहीं है। जॉन सीना कहते हैं कि अगर तेरी एंट्रेंस म्यूजिक हटा दिया जाए तो तू कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि इस चैंपियनशिप को अब मैं हमेशा के लिए लेकर जाने वाला हूँ, और वो कोडी रोड्स को लकी कहते हैं कि उन्हें टाइटल होल्ड करने का मौका मिला। इसके बाद यहाँ कोडी रोड्स इनडायरेक्टली विंस मैकमैन की भी बात करते हैं और कहते हैं कि उस आदमी ने तुझे चुना था जो अभी यहाँ नहीं है और जिसके बारे में हम बात नहीं करते, और कहते हैं कि तूने रॉक को अपनी सोल बेच दी थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कोडी रोड्स कहते हैं कि जॉन सीना तू कंपनी की क्रिएशन है और तुझे इन लोगों ने नहीं बनाया। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि तू अभी भी मेरा हीरो है लेकिन उसके साथ साथ पीस ऑफ शिट भी है। इसके बाद जॉन सीना वहाँ से जाने लगते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला है लेकिन कभी ये नहीं बोला कि मैं रेसल नहीं कर सकता। जॉन सीना को इससे गुस्सा आ जाता है और वो रिंग के अंदर आ जाते हैं और इसके बाद उनकी धुलाई हो जाती है जब कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स लगाते हैं उन्हें। और आज फाइनली इतने टाइम के बाद कोडी रोड्स को अपर हैंड मिला है जॉन सीना के खिलाफ, और फाइनली आज हमें इन दोनों के बीच में प्रोमो वॉर भी देखने को मिल गई। आज हमें रॉक शो पर देखने को नहीं मिले, पर शायद अब की बार जब भी कोडी रोड्स और जॉन सीना का आमना सामना होगा हो सकता है हमें वहाँ रॉक भी देखने को मिल जाए। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है न्यू डे और न्यू कैच रिपब्लिक के बीच में। इसी के साथ आज टाइलर वेट ने भी WWE में अपनी वापसी कर ली है, लेकिन इस मैच में जीत न्यू डे की हो जाती है और देखकर लग रहा है कि अब हमें वॉर राइडर्स और न्यू डे के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। बैकस्टेज से हमें जिमी ऊसो और जे ऊसो देखने को मिलते हैं, जहाँ जिमी ऊसो जे ऊसो को हाइप अप कर रहे थे। जिमी ऊसो कहते हैं कि मैं गंथर को अब हराने जा रहा हूँ और तू उसे रेसलमेनिया में हराएगा और इसके लिए मैं तुझे इंस्पायर करूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है गंथर और जिमी ऊसो के बीच में। मैच की स्टार्ट में लग रहा था कि जिमी ऊसो सच में हरा सकते हैं गंथर को, लेकिन इसके बाद गंथर डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। गंथर यहाँ बुरी तरह से जिमी ऊसो को मारते हैं और यहाँ वो जिमी ऊसो को पिन भी नहीं कर रहे थे ताकि वो उन्हें और मार सकें, और मैच के एंड में गंथर स्लीपर लॉक में फंसाकर जिमी ऊसो को हरा देते हैं। इसके बाद भी गंथर का मन नहीं भरता और वो जिमी ऊसो को और भी मारते हैं। यहाँ जिमी ऊसो को बचाने जे ऊसो भी आते हैं और इसके बाद हमें गंथर का आतंक देखने को मिलता है। गंथर यहाँ जिमी और जे ऊसो के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड्स पर भी अटैक करते हैं। इसके बाद वो जे ऊसो को रोप से बांध देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जिमी ऊसो बुरी तरह से ब्लीड कर रहे थे। इसके बाद गंथर जिमी ऊसो का ब्लड अपने ऊपर लगाते हैं और जिमी ऊसो को स्लीपर में फंसाकर पास आउट करवा देते हैं। आज गंथर को कुछ अलग ही तरीके से बुक किया था WWE ने। नेक्स्ट हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है पेंटा, ब्रॉन बेकर और फिन बेलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में, और काफी अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला। और बात करें मैच के एंड की तो ब्रॉन बेकर गलती से स्पेयर मार देते हैं पेंटा को। इसका फायदा फिन बेलर उठाते हैं और वो कुडिग्रा मारकर पेंटा को पिन करके मैच को जीत जाते हैं। इसी के साथ ये पहली हार थी पेंटा की मेन रोस्टर में। इसके बाद हम एक सेगमेंट देखते हैं लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स के बीच में। लोगन पॉल एजे स्टाइल्स से कहते हैं कि मैं तुझे माफ करता हूं जो भी तूने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मेरे साथ किया था। एजे स्टाइल्स यहाँ बिल्कुल भी देर नहीं लगाते और वो लोगन पॉल को चैलेंज कर देते हैं मैच के लिए। लोगन पॉल कहते हैं कि मैं फ्री में मैच नहीं करता। इसके बाद एजे स्टाइल्स लोगन पॉल को बेवकूफ बुलाते हैं और हमें ब्रॉल देखने को मिलती है लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स के बीच में। यहाँ एजे स्टाइल्स क्लैश मारने की कोशिश करते हैं लोगन पॉल के ऊपर, लेकिन लोगन पॉल वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद लोगन पॉल फिर से वापस आते हैं और वो एजे स्टाइल्स को पोलाइजर मारते हैं और WWE ने ऑफिशियल भी कर दिया है कि अब हमें इनका मैच रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला है। WWE कुछ खास नहीं कर रही है इनकी फ्यूड को बिल्ड करने के लिए। इसके बाद हम बैकस्टेज से देखते हैं पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर को, जहां पेंटा ब्रॉन ब्रेकर पर भड़कते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ हमें एक और सेगमेंट दिखाया जाता है जजमेंट डे के बीच में, जहां फिन बेलर बहुत खुश लग रहे थे और कह रहे थे कि अब मैं इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को जीतने वाला हूँ। यहाँ लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो को भड़काते हुए भी नजर आ रही थी फिन बेलर के खिलाफ, और देखकर लग रहा है कि WWE धीरे धीरे इनके ब्रेकअप की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच इयो स्काई और रेहा रिप्ली के बीच में, जिसे आज WWE ने रॉ के मेन इवेंट में बुक किया था। इसी के साथ आज बियांका बेलेयर को WWE ने गेस्ट रेफरी बनाया था और बहुत अच्छा मैच हमें रेहा रिप्ली और इयो स्काई के बीच में देखने को मिल रहा था। लेकिन हम एक मूवमेंट पर देखते हैं जब रेहा रिप्ली गलती से अटैक कर देती है बियांका बेलेयर के ऊपर। इसके बाद बड़ी भसड़ हो जाती
है और मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाता है। रिया रिप्ली यहाँ बहुत गुस्से में लग रही थी और इसके बाद वो बियांका बलेयर और इयो स्काई पर बहुत ब्रूटल अटैक करती हैं और इसी के साथ रॉ अफेयर चली जाती है। और अब देखकर लग रहा है कि WWE जल्द ही इनका मैच भी अनाउंस कर देगी, जो कि ट्रिपल थ्रेट मैच होगा वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में। तो कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरे वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।